अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कब्र से सीधी जहन्नम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं। 6 आदतें औरतों को कब्र से सीधी जहन्नम में लेकर जाएगी। ये 6 आदतें अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपकी वजह से कोई गुनाह करने से बच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप पर गिरियातारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, किस चीज़ ने आपको रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मैंने शब-ए मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को तरह तरह के अज़ाबों में मुब्तला देखा और उनको जो अज़ाब दिया जा रहा था वह इतना शदीद और होलनाक था। उस अज़ाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत की कि मैंने औरतों को कौन से अज़ाब में मुब्तला देखा। चुनांचे आपने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा जो कि बालों के साथ जहन्नुम में उल्टी लटकी हुई है और उसका दिमाग हड्डियाँ की तरह पक रहा है। नाज़रीन, तसव्वुर करें कि जहन्नम का अज़ाब बजाते खुद कितना अलमनाक होगा, और जो औरत जहन्नुम में बालों के साथ उल्टा लटक रही है हो तो ये कितना तकलीफ दा अमल होगा। और उसके बाद दिमाग का पकना, ये तीसरी सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को देखा जो जुबान के बल जहन्नुम में लटक रही है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि उसके दोनों हाथ सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। चौथी औरत को मैंने देखा कि वह छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। फिर पांचवी औरत को मैंने देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की शक्ल का है, मगर हकीकत में है औरत, और सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने देखा कि वह कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पैखाने के रास्ते से निकल रही हैं और अजाब देने वाले फरिश्ते गरज के साथ उसे मार रहे हैं। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अब्बा जान, उन औरतों को ये गुनाह उनके किन अमाल की वजह से दिया जा रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत को मैंने देखा कि उसे बालों के ज़रिए जहन्नुम में लटकाया गया था, उसका दिमाग हड्डियाँ की तरह उसको ये अज़ाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। और औरत गैर मर्दों के सामने अपने बालों को नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जो जुबान के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी, उसके मुतालिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी जुबान दराजी से शोहर को तकलीफ़ पहुंचाया करती थी। बाज़ औरतों में ये बिलाशुबह ये बुरी खासियत पाई जाती है कि वह बहुत जुबान दराज बंदगोह और बहुत जुबान चलाने वाली होती है, जिसे उनके शोहर को तकलीफ़ पहुंचती है। और ये बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वह अपनी ज़ुबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुंचाए या उसको सताए या परेशान करे। मर्द के लिए ये बाइस अज़ाब और बाइस वबाल है। लेकिन इस हदीस में ये सिफत ख़ास औरतों के लिए बयान की जा रही है कि बात बात पर शोहर से लड़ना और बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शोहर का दिल दुखे। ऐसी ख़वातीन के बारे में यह अज़ाब बताया गया है कि उन्हें
जुबान से जहन्नुम में लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह छातियों के बल लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्दों के साथ ताल्लुक़ रखती है। शरीफ और बाहया औरत तो इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती। इस तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बारे में सोच भी नहीं सकते। चौथी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके दोनों पांव सीने के साथ बंधे हुए हैं, ये वो औरत है जो गुस्ल और हैज में सफाई का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक का मामला करती थी। पांचवी खातिन जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह था और बिच्छू सांप उसके साथ लिपटे हुए थे। आपने फरमाया, ये वो औरत है जिसे झूठ बोलना और चुगली खाने पर अजाब दिया जा रहा था। नाजरीन, ये गुनाह सिर्फ औरतों के साथ मुतल्लिक नहीं है। अगर मर्द भी इन गुनाह में मुब्तला हो तो उसे भी सख्त अजाब दिया जाएगा, उनकी भी पकड़ होगी। छठी औरत जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसकी शक्ल कुत्ते जैसी है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पैखाने के रास्ते से निकल रही थी और फरिश्ते उसे गरज मार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत को ये अजाब दो गुनाहों की वजह से दिया जा रहा था। पहला हसद करने की वजह से और दूसरा एहसान जताने की वजह से। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे आग दिखाई गई तो मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी तो सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह वह क्यों? तो आपने फरमाया, अपने कुफर की वजह से। शाहबा ने पूछा, क्या वह खुदा का इनकार करती है? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अपने खाविंद की नाशुक्री की वजह से। वह अगर अपने शोहर को कोई आदत देख ले तो उसे कहती है कि मैंने तुमसे कोई खैर की चीज़ नहीं देखी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर या ईद उल अजहा के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरतों के पास गुजरे तो फरमाने लगे, ए औरतों की जमात सदका खैरात किया करो, मैंने देखा कि जहन्नम में तुम्हारी अक्सरियत है। जिस पर वह कहने लगी, या रसूलल्लाह वो क्यों? जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गाली गलौज ज़्यादा करती हो और खाविंद की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अक्ल में नुक्स तुमसे ज़्यादा कोई नहीं देखा। तुमसे कोई अच्छे वाले शख्स की अक्ल ख़राब कर देती है। वह कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, तो हमारी अक्ल और दीन में नुक्स क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही निष्क मर्द के बराबर नहीं? तो वह कहने लगी, क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो ये उसको अक्ल का नुकसान है कि जब किसी शख्स को किसी हेज आए तो वह नमाज और रोज़ा नहीं छोड़ी। तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दीन का नुकसान करार दिया। तमाम ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि इस्लामिक शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और ख़ास तौर पर नमाज की पाबंदी करे और छोटे छोटे बहानों की वजह से नमाज ना छोड़े। और यही बात मैं अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ, अपनी बीवी की कदर करे, बीवी को इज्जत दे। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया, और वीडियो पसंद आई तो अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।